स्टूडेंट टुडे आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रेनल फेलियर। हमने जो है डिस्कस जो कर रहे थे वो कर रहे थे किडनी प्रॉब्लम्स एंड क्योर्स। इसका जो फर्स्ट पोर्शन है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, वो आपको इसी वीडियो के पार्ट 1 में मिल जाएगा। नेक्स्ट अब हम डिस्कस कर रहे हैं रेनल फेलियर। रेनल फेलियर में क्या होता है कि समटाइम्स इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस कॉज हो जाती है या इस टाइप की हम इतनी ज़्यादा डाइट ले लेते हैं जिसकी वजह से किडनी जो होती है उसका फंक्शन ही डिस्टर्ब हो जाता है, जब किडनी मुकम्मल तौर पर भी फेल हो सकती है टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। लाइक इसके कुछ काजेज है जैसे पैथोजेंस या इन्फेक्शन हो जाता है। इस इन्फेक्शन की वजह से नेफ्रॉन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, नेफ्रॉन के ऊपर इफेक्टेड होगा। खास तौर पर नेफ्रॉन का जो पार्ट है ग्लोमेरुलस पार्ट जो है ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म भी हो सकता है, मतलब ये फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। जब ये फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा तो ब्लड की फिल्ट्रेशन भी नहीं होगी, ब्लड की फिल्ट्रेशन डाउन हो जाएगी। जब अगर ये बिल्कुल ही पार्ट ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल ही इसका जो फंक्शन है वो परफॉर्म ही नहीं हो पाता, तो देन ब्लड की फिल्ट्रेशन भी नहीं होगी। इससे फिर स्टूडेंट्स क्या होगा, इसे जो हम बोलेंगे इसे बोलेंगे क्रोनिक रेनल फेलियर। क्रोनिक रेनल फेलियर में क्या होता है, नेवर फिल्टर्ड ब्लड, यानी कि जो ब्लड है वो फिल्टर ही नहीं हो सकता। जब ब्लड फिल्टर ही नहीं हो पाएगा, इससे क्या होगा कि ब्लड के अंदर यूरिया और अमोनिया का लेवल जो है वो अप हो जाएगा। जब ब्लड के अंदर यूरिया और अमोनिया का लेवल अप हो जाएगा तो इससे डेथ भी हो सकती है। जब इनके ब्लड के अंदर यूरिया और अमोनिया का लेवल अप हो गया तो इसमें डेथ होने का भी चांसेस है बहुत ज़्यादा। जाहिर है जो अमोनिया या यूरिया है ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक नाइट्रोजीनियस वेस्ट है। जब ये टॉक्सिक नाइट्रोजीनियस वेस्ट हमारे ब्लड के अंदर ही रहेंगे, रिमूव ही नहीं होंगे, तो देन क्या होगा कि डेथ जो है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। तो स्टूडेंट इस डिजीज़ से बचने के लिए कोई ना कोई ट्रीटमेंट भी होता है ताकि इस तरह की डिजीज़ से बचा जाए। तो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। इसका ट्रीटमेंट जो करने का एक सबसे बड़ा प्रोसेस है डायलिसिस। डायलिसिस में क्या होता है, डायलिसिस का मतलब होता है क्लीनिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम नाइट्रोजीनियस वेस्ट। नाइट्रोजीनियस वेस्ट से ब्लड को क्लीन करना है, ब्लड को आप यूँ कहने के साफ करना है, जैसे सेपरेट करना है नाइट्रोजीनियस वेस्ट से। तो इसके डायलिसिस करने के 2 मेथड है, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस में क्या होता है, हीमोडायलिसिस भी जो ये इसका मतलब ब्लड ही होता है, यानी कि यहाँ पर भी क्या है, इसका अगर डेफिनेशन भी करना चाहे तो क्लीनिंग ऑफ ब्लड आएगा, क्लीनिंग ऑफ ब्लड। एक्चुअली हीमोडायलिसिस में एक मशीन यूज़ होती है, जिस तरह हम यूँ कह लें कि आर्टिफिशियल किडनी है, इसी तरह जो है हीमोडायलिसिस में एक मशीन यूज़ होगी जिसे आप आर्टिफिशियल किडनी कहेंगे। ये हम एक सिंपल सी डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। जो डायलाइसिस होता है, जो डायलाइसिस जो मशीन है वो इस तरह की होती है कि दरमियान में एक मेम्ब्रेन ने इसे सेपरेट किया होता है, इसकी 2 स्पेसिस बनी होती है। यहाँ पर ये 3 मेम्ब्रेन है जिसके थ्रू ये सेपरेट है, और यहाँ पर ये 2 बनी होती है। यहाँ पर कुछ ट्यूब्स सी होगी, देखते हैं ये कैसे, इस तरह से। अब यहाँ पर स्टूडेंट क्या होगा कि यहाँ से डायलाइजर जो फ्लूइड है, डायलिसिस करने के लिए जो यूज़ किया जाएगा फ्लूइड, उसको इस तरफ से इसके अंदर लेके जाएंगे। ये जो हमने इसके अंदर आर्टिफिशियल किडनी लगाई होगी या जिसे आप डायलाइजर बोलेंगे, तो ये जो है इसके अंदर डायलिसिस फ्लूइड आएगा और इधर से ब्लड डालेंगे, ब्लड आएगा। ये जो ब्लड होगा ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट वाला है, ये ब्लड इसके अंदर आया तो इस तरह ये इस तरह मूव करेगा, ये इस साइड पे करेगा मूव, अपोजिट मूवमेंट, लाइक काउंटर करंट जो मूवमेंट थी, जहाँ आपको पहले हमने डिस्कस किया था काउंटर करंट मल्टीप्लायर, उसमें क्या हो गया था, उसका लेवल जो होता है मैक्सिमाइज हो जाता है। काउंटर करंट मल्टीप्लायर में 2 फ्लूइड जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो इस तरह ये जो है इसमें ये 2 फ्लूइड अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ब्लड जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट वाला है वो इस तरफ मूव कर रहा है, डायलाइजर फ्लूइड जो है वो इस तरफ मूव
कर रहा है। इससे होगा क्या स्टूडेंट्स, ये जो दरमियान में मेम्ब्रेन बनी है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी। यहाँ से क्या होगा कि ब्लड के अंदर जो नाइट्रोजनियस वेस्ट और पानी है, जो वाटर है, वो इस तरफ मूव करेगा और ये जो ब्लड होगा ये साफ सुथरा ब्लड या पहले प्यूरिफाइड जो ब्लड होगा, प्यूरिफाइड ब्लड, ये यहाँ से कलेक्ट कर लिया जाएगा। और अब ये जो डायलिसिस फ्लूइड है ये अब अकेला डायलिसिस फ्लूइड ही नहीं रहा, इसके अंदर नाइट्रोजनियस वेस्ट मिक्स हो गई है, तो ये इस वाले रास्ते से सेपरेट कर लिया जाएगा। अब ये डायलिसिस फ्लूइड है कौन सा, नाइट्रोजनस वेस्ट वाला। तो स्टूडेंट इस तरह हम हीमोडायलिसिस कर सकते हैं। इसी तरह एक और भी टाइप है हीमोडायलिसिस की, पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस जो है ये पेरिटोनियम कैविटी से वर्ड निकला है, जैसे हमारी पेरिटोनियम कैविटी होती है, लाइक इस तरह ये बॉडी के अंदर पेरिटोनियम कैविटी होती है। पेरिटोनियम कैविटी जो होती है ये वन सेल थिक होती है, इसके ऊपर एपिथेलियम की लेयर होती है, एपिथेलियल लेयर होती है, या एपिथेलियम भी बोला जाएगा। एपिथेलियम की लेयर होती है जो कि वन सेल थिक होती है और इसको बोला जाएगा पेरिटोनियल, पेरिटोनियल। एपिथेलियम की जो लेयर होगी उसको क्या बोला जाएगा, पेरिटोनियल। हम देखते हैं पेरिटोनियल कैविटी क्या चीज़ है, लाइक ये हमारी बॉडी है या हमारी पेरिटोनियल कैविटी है, इसके ये वाइटल ऑर्गन्स है। ये वाइटल ऑर्गन्स के अलावा ये जो स्पेस बची हुई है ना, इसको पेरिटोनियम बोलेंगे, इस कैविटी। इसे ये हमारी बॉडी के अंदर वाइटल ऑर्गन्स है, वाइटल ऑर्गन्स के अलावा ये जो स्पेसीज हैं ये वाली, इसको क्या बोलेंगे, पेरिटोनियम कैविटी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा ये कि यहाँ पर हम डायलाइजर लगाएंगे, जहाँ पर भी एक मशीन सी लगेगी। इसमें क्या होगा कि इस कैविटी में थोड़ा सा स्वाब किया जाएगा, ड्रिलिंग की जाएगी, ड्रिल के जरिए यहाँ पर ये कैथीटर बोलेंगे, इसे कैथीटर लगा दिया जाएगा, ट्यूब्स लगा दी जाएगी, इसके इस तरफ भी ट्यूब, तो इस तरफ से, तो यहाँ पर 2 स्क्रू लगा दिए जाएंगे, यहाँ पर स्क्रू है, ये कैथीटर लगाया है, इसके साथ हमने यहाँ पर हो गया क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पर डायलाइजर फ्लूइड डाला जाएगा। डायलाइजर फ्लूइड जो है इस कैथीटर के जरिए ये आ जाएगा इस तरह पेरिटोनियल कैविटी के अंदर। ये जो पेरिटोनियम कैविटी है जब ये इसके अंदर आ जाएगा तो ये जो ब्लड है नाइट्रोजीनियस वेस्ट वाला, तो जो ब्लड होगा वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट वाला जो है ये पेरिटोनियल एपिथेलियम जो है लेयर, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी, ये यहाँ से रिमूव होकर कहाँ पर आ जाएगा, जो डायलिसिस फ्लूइड इधर आया था उसके अंदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट आ जाएंगे। अब ये इस वाले रास्ते के थ्रू ये ओपन हो जाएगा, ये डायलिसिस फ्लूइड जो है विद नाइट्रोजन वेस्ट ये बाहर की तरफ आएगा। तो यहाँ पर एक बैग लगा होगा, इस बैग के अंदर क्या कर लिया जाएगा, ये डायलिसिस फ्लूइड्स को कलेक्ट कर लिया जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरह हम अपने ब्लड को जो है वो साफ़ कर सकते हैं, क्लीनिंग कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए स्टूडेंट, ये जो प्रोसेस है एक तो ये बहुत एक्सपेंसिव भी होता है, हीमोडायलिसिस भी और पेरिटोनियल डायलिसिस भी। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस है। पेनफुल कैसे, जो पेरिटोनियम कैविटी है ये एक्चुअली हमारे एब्डोमेन में है, हमारे पेट के अंदर है। अब एब्डोमेन में पहले स्वाब किया जाए, ड्रिलिंग की जाए, फिर ये ट्यूब सी नालियाँ लगाई जाएंगी, कैथीटर जो है जिसे बोला जा रहा है वो लगाया जा रहा है। तो इससे बहुत ज़्यादा जो पेशेंट्स है उसको पेन फील होगा। और ये जो होता है ना, वीक में एक बार मस्ट करवाया जाता है। ऐसा भी होता है कि डे बाय डे डेली बेसिस पे करवाया जाए, वो जहाँ वीक में एक बार पहले करवाया जा रहा होता है, फिर डे बाय डे करवाया जा रहा होता है। तो ये प्रोसेस जो है बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा पेशेंट्स के लिए, वो ये एक्सपेंसिव भी है, इसमें वक्त भी बहुत ज़्यादा लगता है, जिसकी वजह से ये बार बार जब एक स्टेज आएगी कि और ज़्यादा पेशेंट्स ये नहीं करवा पाएगा, तो एंड स्टेज जो पहुंच जाएगी तो तब कौन सा एक ही हल बचेगा, जिसको बोलेंगे किडनी ट्रांसप्लांट। एक लास्ट हल बच जाएगा जिसमें क्या करेंगे, किडनी की ट्रांसप्लांटेशन करेंगे, किडनी ट्रांसप्लांट। इसमें क्या होगा कि किडनी जो है, जो पेशेंट की किडनी खराब हो चुकी होगी, डैमेज हो चुकी होगी, उसको रिमूव करके उसकी जगह पर नई किडनी लगा दी जाएगी, कोई हेल्दी किडनी लगा दी जाएगी। और समटाइम ऐसा भी होता है कि पेशेंट्स की वो दोनों किडनी रहती है वैसी की वैसी उसी जगह पर, और उसके साथ एक थर्ड किडनी को अटैच कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है कि जब किडनी
ट्रांसप्लांट की जा रही होती है तो सेम ऐसे ही इसके टिश्यूज़ की मैचिंग होती है जैसा कि ब्लड ग्रुप की होती है। जब हमने किसी को ब्लड देना होता है तो उसका ग्रुप जो ब्लड ग्रुप है वो मैच किया जाता है। अगर मैच करता है तो उसको ब्लड लगाया जा सकता है, अदरवाइज हम जो दूसरे पेशेंट की बॉडी होगी उस ब्लड को रिजेक्ट कर देगी, एक्सेप्ट नहीं करेगी। सेम लाइक किडनी ट्रांसप्लांट में भी ऐसे होता है कि किडनी के जो टिश्यूज़ है उसकी मैचिंग होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किडनी के टिश्यूज़ की मैचिंग नहीं होगी तो हमारी बॉडी जो है इस किडनी को रिजेक्ट कर देगा। तो ये स्टूडेंट्स एंड स्टेज है। एंड स्टेज अगर ये किडनी की क्या है, एंड स्टेज है, लास्ट एंड स्टेज। ये जो एंड स्टेज है किडनी की इसको बोला जाएगा यूरेमिया। ये एंड स्टेज है। इसमें क्या हुआ है कि टिश्यू मैच करने हैं, टिश्यू मैचिंग होंगी, यानी कि मोस्टली ज़्यादा कोशिश ये की जाती है कि किडनी ट्रांसप्लांट पे जो इसका फर्स्ट ब्लड रिलेशन होता है उसकी लगाई जाए। और अगर फिर भी कोई 80 to 90% टिश्यू किसी और के भी मैच कर जाते हैं तो लगा दिया जाता है। लेकिन उसमें होता क्या है तो 10 से 15 साल तक तो किडनी रहती है, उसके बाद ये डैमेज हो जाएगी। हमारी बॉडी जो है किसी भी फॉरेन पार्टिकल जो हमारी बॉडी में आता है ये नेचुरली उसके अंदर होता है कि वो उस चीज़ को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है। ये आहिस्ता आहिस्ता जो किडनी लगाई जा रही होगी किसी की वो डिस्ट्रॉय होती रहेगी, यानी कि 10 से 15 साल तक जो है उसका वो आराम से सर्वाइव कर सकता है वो बंदा जिसके अंदर किडनी लगाई जा रही होती है। फिर 10 से 15 साल बाद वो न्यू किडनी लगवा रही। इसमें क्या होगा 10 से 15 साल जो है किडनी प्रॉपर काम किए जा रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारी बॉडी इसको डैमेज भी करती जा रही होगी ड्यू टू इट्स टिश्यू रिजेक्शन। टिश्यू रिजेक्शन की वजह से क्या होगा कि किडनी इसको क्या कर देगी, रिजेक्ट कर देगी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक कि हमने किडनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया और इसके क्योर्स को डिस्कस किया कि किस तरह हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक्स, अल्लाह हाफ़िज़।